देश के कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को यह लग रहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन हो जाने से भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई है और सेकुलरिज्म की हत्या हो गई है। इतना ही नहीं, इस वर्ग के कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कल प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां पर कही वो इतिहास के खिलाफ है। कुछ और लोग यहां तक कह रहे हैं कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और राम मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बना दी जाएगी, क्योंकि इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। इस तरह के बयान देने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, वरिष्ठ वकील जफर याब जिलानी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। पहले आप इन लोगों के बयानों को आज अच्छी तरह से सुन लीजिए, इन्हें अच्छी तरह से आप पहचान लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि जिस देश में चर्च का निर्माण हो सकता है, गुरुद्वारे बनाए जा सकते हैं, मस्जिद बनाई जा सकती है, उस देश में कुछ लोगों को सिर्फ मंदिर के निर्माण से ही परेशानी क्यों है और इसकी जड़ों में जो सूडो सेकुलरिज्म यानी नकली और कट्टरवाद से भरा धर्मनिरपेक्षता बसा हुआ है, उसके बीज हमारे देश में किसने बोए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है कि यह मस्जिद थी, है और रहेगी, ये उनका अपना बयान नहीं है। जिस धर्म में हम आस्था रखते हैं, इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। वो तहतुस्सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक यानी आसमान तक मस्जिद होती है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। इसलिए हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर में शिलान्यास में शामिल होकर संविधान को जो ठेंगा दिखाने का काम किया है, संविधान को तार तार करने का जो काम किया है, वो बहुत बुरा है। मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कदम गैर संवैधानिक था। बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर का बनना गैर संवैधानिक है। ये मस्जिद की जगह है, मस्जिद की जगह थी और मस्जिद की जगह रहेगी। हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। जहाँ एक कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो ज़मीन, वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। ये इस्लाम का कानून है। संग बुनियाद रखना जमहूरियत का ख़त्ल करना है और सेकुलरिज्म का ख़त्ल करना है। तो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इसको। तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इस बात को अल्लाह की ने जो हुक्म दिया है। जिस तरह से उसको एक सरकारी फंक्शन के तौर पर किया गया है और जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसमें गलत बातें कही हैं जो हिस्ट्री के ख़िलाफ़ है, वो यकीनन असंवैधानिक भी है और उस पर काबिल एतराज़ भी है। तो ये चीज़ें, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये संवैधानिक पद हैं जो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, पूरे देश के ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिनको यकीनन उस मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाने पर आपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बोल नहीं रहे हैं, मौके पर जाकर रोक नहीं रहे हैं। तो उन्हें ये कोई हक़ नहीं पड़ता कि वह मुसलमानों के बिहाफ पे भी वहाँ मंदिर बनाने का वेलकम करें। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा वो भी गलत कहा। उन्होंने वहाँ ये कहा कि साहब ये सदियों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे
तो राम जन्मभूमि का कंसेप्ट सदियों पुराना है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पेसिफिकली अपने जजमेंट में लिख चुका है कि 12वीं सदी के बाद से 16वीं सदी तक वहाँ पर न किसी मंदिर के बनाए जाने का कोई उल्लेख है या कोई सबूत है या एसआई की रिपोर्ट में कोई जिक्र है, और न ही किसी मंदिर के तोड़े जाने का कोई एविडेंस है। तो जब कोई मंदिर था ही नहीं 12वीं से 14वीं से, तो किस सदी से किस बात का वो इंतज़ार कर रहे थे? तो देश को गुमराह किया उन्होंने, पूरी दुनिया को गुमराह किया। आपने सारे बयान सुन लिए और आपने इन सारे लोगों के चेहरे भी पहचान लिए होंगे। हम चाहते तो आपको इनके चेहरे ना भी दिखाते, हम चाहते तो आज ये भी कह सकते थे कि देश में सब ठीक है, स्वागत हो रहा है, और जो ये लोग कह रहे हैं इसे हम इग्नोर कर सकते थे। लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपको ये भी जानना होगा कि हमारे ही देश के अपने कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। हमारे ही देश के ऐसे लोग हैं जो कल टेलीविजन पर जो तस्वीरें आ रही थीं उन्हें देखकर खून के आंसू रो रहे थे, और ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा जब नया नागरिकता कानून आया था उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में 370 धारा 370 हटी थी, ऐसा लगा था कि कुछ दिन के लिए बिल्कुल शांति छा गई है। बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। इसी तरह नागरिकता कानून आने के बाद कैसे दंगे हुए, पूरे देश में अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन हुए, दिल्ली में दंगे हुए, ये भी आप जानते हैं। इसलिए हो सकता है कि अभी फिलहाल आपको यह पता ना चले, लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ लोगों में नफरत भरी हुई है, और वो नहीं चाहते कि 500 साल पुराना यह विवाद आगे भी अगले 500 साल तक भी सुलझे। वो ये नहीं चाहते कि राम मंदिर जो बन रहा है, जिसे हम सौहार्द का मंदिर कह रहे हैं, जिसे हम ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं, हर धर्म के हैं, क्योंकि राम एक जीवन पद्धति है और श्री राम सबको एक साथ एकजुट रखेंगे, ये लोग उस कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं रखते। ये सारी भावनाएं और ये नफरत सिर्फ इन लोगों तक सीमित नहीं है, इनके साथ हमारे ही देश के कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, जिनमें विपक्ष के कुछ नेता हैं जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं, और कुछ पत्रकार भी शामिल हैं जो कल जो कुछ हुआ उससे खुश नहीं हैं, अंदर ही अंदर दुखी हैं, और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि अब जब अगली बार हमें मौका मिलेगा तब हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए आज 24 घंटे के अंदर ही हमने ये सोचा कि सबसे पहले पूरे देश को इन लोगों के चेहरे दिखाने चाहिए, इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, और आपको यह भी बताना चाहिए कि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये विवाद ना सुलझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इन लोगों ने दिल से माना ही नहीं। ये वो लोग हैं जो आजादी के बाद 70 साल तक पहले तो संविधान की दुहाई देते रहे, ये कहते रहे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहे, एक नकली धर्मनिरपेक्षता के दायरे में पूरे देश को भटका दिया। लेकिन जब लोकतांत्रिक और सही संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो गया, तो अब यही लोग संविधान को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से भी इनकार कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ असंवैधानिक है। आज हम ऐसे कट्टरपंथी और असहनशील लोगों को तथ्यों के जरिए सच्चाई का आईना दिखाएंगे। इसलिए आज हम आपको कट्टरपंथ का एक दूसरा चेहरा दिखाना चाहते हैं। यह है कट्टरपंथ का चेहरा और यह है असहनशीलता का चेहरा, और इन लोगों को हम बताएंगे कि अब ऐसी असहनशीलता की नए भारत में, 2020 के भारत में, इस विचारधारा की कोई जगह नहीं है। ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कहते थे कि वो फैसले का सम्मान करेंगे, क्योंकि इनकी भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान में गहरी आस्था है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में फैसले देता है। राम मंदिर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को तोड़ने का काम किया है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके मन मुताबिक आ जाता, इनके पक्ष में आता, तो देश का लोकतंत्र और संविधान सलामत रहता है। लेकिन अगर फैसला इनकी इच्छा के खिलाफ आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर सवाल उठने लगते हैं।